Hi friends and welcome back to SKS classes। तो ये है पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट नंबर 6। और इससे पहले आपको 5 वीडियोस मिल चुके हैं। आई होप कि आप सब लोगों ने ठीक से देख लिए होंगे। अब चलते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज हम सीखेंगे प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस या प्रेपोजिशंस ये पार्ट्स ऑफ स्पीच ही है। अब इसमें आप लोगों को पोजीशन वर्ड मिलता है और प्री, तो पहले आने वाला और पोजीशन दिखाने वाला, ऐसे कुछ एक जनरल मीनिंग आप निकाल सकते हैं। तो एक तो ये वर्ड आके हमें पोजीशंस बताएंगे और पहले आएंगे ऑलमोस्ट। चलिए देखते हैं इसमें है क्या। व्हाट टू स्टडी, इस लेसन में हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले तो प्रीपोजिशंस क्या है, उसके कुछ एग्जांपल्स, देन आफ्टर उसकी कितनी टाइप्स और कौन सी टाइप्स है, और फाइनली सभी टाइप्स के एग्जांपल्स और होमवर्क आपको मिलेगा। जैसे यहां आप वर्ड्स देख सकते हो, इन, फ्रॉम, फॉर, ऑन, ऑफ, अंडर, बाय, एट, विथ, ओवर, ये सारे की सारे प्रीपोजिशंस ही है। इन्हें कब और कैसे यूज करना है, चलिए डिटेल में जानते हैं। व्हाट इज प्रीपोजिशन? पहले तो डेफिनेशन की प्रीपोजिशन कहेंगे किसे। अ प्रीपोजिशन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच। अब ये तो हम सबको पता है कि प्रीपोजिशन पार्ट ऑफ स्पीच में तो है, बट दैट इंट्रोड्यूसेस अ प्रेपोजिशनल फ्रेज। एक जनरल की वो प्रेपोजिशनल फ्रेज इंट्रोड्यूस करे, ऐसी भी कोई डेफिनेशन आपको हो सकती है। मैंने तो आपको ऑलरेडी डेफिनेशन दे दी कि प्रेपोजिशन है जो पोजीशन दिखाएगा किसी प्लेस पे, कहां पे है कोई चीज या कोई ऑब्जेक्ट या नाउन की वो पोजीशन दिखाएगा। जैसे देखिए वो ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन अंदर है, ऑन ऊपर है, अंडर किसी चीज के नीचे है, ओवर ऊपर है लेकिन टच नहीं कर रहा है, नियर पास पास में है, फार दूर दूर है, अप ऊपर की डायरेक्शन है, डाउन नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है। कुछ एग्जांपल्स इसके जानते हैं प्रीपोजिशंस के। ही सैट ऑन द चेयर, कहां बैठा वो हमें पता चलेगा। वेयर वाले क्वेश्चन का आंसर हमें मिलता है, वेयर ही सैट ऑन द चेयर। अब ये चेयर नहीं हमें देखना है, चेयर के ऊपर, वेयर ऑन द, चेयर के ऊपर बैठा है, चेयर के नीचे बैठा है, चेयर के लेफ्ट में बैठा है। चेयर, ही सैट चेयर ऐसे बोल सकते हो आप? नहीं, आपको ऑन कहना पड़ेगा। सेकेंड सेंटेंस, देयर इज सम मिल्क इन द फ्रिज, कहां है मिल्क? फ्रिज में। और वो फ्रिज के पहले कौन से वर्ड ने क्लियर किया? इन वर्ड ने क्लियर किया, फ्रिज वर्ड क्लियर नहीं करता। शी वॉज हाइडिंग अंडर द टेबल, कहां हाइड कर रहे हो? टेबल नहीं, टेबल के नीचे, तो वो नीचे वाला वर्ड स्पेसिफाई करता है कि वो लोकेशन कहां है। द कैट जम्प्ड ऑफ द काउंटर, जम्प्ड और ऑफ द, आप बोलोगे सर कोई वर्ड है ही। ऑफ, ऑफ का मतलब बंद करना नहीं होता, कि एक जगह से दूसरी जगह निकल जाने वाले के लिए भी हम ऑफ का यूज करते हैं। ही ड्रोव ओवर द ब्रिज, ब्रिज के ऊपर, ओवर। शी लॉस्ट हर रिंग एट द बीच, कहां पर? एट द बीच। सो आप सबको पता चल रहा है कि कोई ना कोई नाउन है, उसके पहले एक वर्ड आ रहा है और वो पोजीशन क्लियर कर रहा है। द बुक बिलोंग्स टू एंथनी। अब यहां पर कौन सा रहेगा? बिलोंग्स टू, दे वर सिटिंग बाय द ट्री, बाय द ट्री, क्योंकि अब कुछ वर्ड्स आपको यहां पर लिस्ट में दिखाई देते हैं। चलिए, अब यहां पर आप लोगों को कुछ और वर्ड्स मिल रहे हैं, लाइक जो वर्ड्स आपको एज अ प्रेपोजिशन यूज करने हैं उनका मीनिंग भी पता हो। बिटवीन वर्ड क्या क्लेरिफाई करता है? दो चीजों के बीच में रहेगा तो बिटवीन बोलना है, दो के बीच में ही होना चाहिए। इन फ्रंट क्या बताता है कि किसी चीज के आगे होगा, जैसे ये बुक के आगे, इन फ्रंट ऑफ द बुक कह सकते हो। बिहाइंड मतलब किसी चीज के पीछे, यहां पर आप बिहाइंड द बुक कह सकते हो। टू द लेफ्ट कोई चीज के लेफ्ट साइड पे होगा, टू द राइट ऑब्वियस है कि राइट साइड पे होगा। अंडर किसी चीज के नीचे एग्जैक्टली होना चाहिए, तो अंडर या बिलो दोनों वर्ड्स को आप यूज कर सकते हो। ऑन कोई चीज को टच करके वो ऊपर है तो हम उसे ऑन कह सकते हैं। नेक्स्ट टू मतलब उसके साइड में थोड़ा सा है, राइट साइड पे, या तो आप कह सकते हो उसके बाद में आ रहा है वो।
और ऐसे कुछ और वर्ड्स भी आपको आगे मिलेंगे जिन्हें हम प्रीपोजिशंस कहते हैं। सो प्रीपोजिशन वर्ड्स आपको पढ़ने के लिए और लिखने के लिए यहाँ पर अब लिस्ट मिलेगी। ये है कुछ प्रीपोजिशन लिस्ट। प्रीपोजिशन किसे कहते हैं वो आपको पता चलेगा यहाँ पर। Preposition, a word that shows the relationship between noun और a pronoun। मैंने बोला आपको noun के पहले वो आएगा and some other word, दूसरे words के साथ noun का और pronoun का relation कि वो place में कहाँ है, position कहाँ है उसकी, वो दिखाने के लिए preposition आता है। वो position दिखाने वाले word को शॉर्टकट याद रखिए, position दिखाने वाला word preposition कहलाएगा। कौन से वर्ड्स हैं? With, at, from, into, during, including, until, against, among, throughout, ऐसे ढेर सारे वर्ड्स यहाँ पर है। कुछ और वर्ड्स आपको आगे की लिस्ट में भी मिलेंगे। सब स्टूडेंट्स को ये वर्ड्स लिखने पड़ेंगे। जिन वर्ड्स का मीनिंग नहीं पता है आप डिक्शनरी चेकआउट कर सकते हो, वहां पर मीनिंग मिल जाएगा तो याद ज्यादा दिन रहेगा। और सभी वीडियो प्रॉपरली देखिए, ग्रामर को लिखिए जरूर। बढ़ते हैं आगे, जहां पर कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स का आपको मीनिंग मिलेगा। देखो, और उसका यूज भी। प्रेपोजिशंस ऑफ अ प्लेस, अब ये एक टॉपिक है। कौन सा प्रेपोजिशन? प्लेस वाला प्रेपोजिशन। जैसे शोज द पोजीशन और लोकेशन, ये प्लेस वाले जो प्रेपोजिशन है वो प्लेस ही दिखाएंगे। जैसे ऑन जगह बताएगा, इन जगह बताएगा, एट, अंडर, ये सारे किसी चीज की प्लेस दिखा रहे हैं। ऑन बस, बस के लिए ऑन बस बोल सकते हो आप, इन बस नहीं बोलोगे। ऑन द वे, ऑन द लेफ्ट, ऑन द राइट, ऑन अ शिप, आप इन नहीं बोलोगे। कार के अंदर के लिए इन अ कार बोलोगे, इन अ टैक्सी, इन अ पार्क, इन रो, इन द स्काई। किसी रिसेप्शन पे हो, एट द रिसेप्शन, एट अ रिसेप्शन, एट द साइड, एट द बॉटम, एट द टॉप ऑफ द ट्री, एट कॉलेज, इन द कॉलेज। इट इज बेटर टू से एट द कॉलेज। कॉलेज के अंदर कैसे घुसोगे? इट इज अ बिल्डिंग, आप जिसके अंदर हो। इट्स नॉट द कॉलेज एग्जैक्ट। सो अंडर अ ट्री, ट्री के नीचे हो आप। अंडर द टेबल, अंडर द चेयर, अंडर योर बेड, अंडर अ ब्रिज। सो कुछ ऐसे आप लोगों को मिलते हैं प्रेपोजिशंस। आगे भी इन्हें सीखना है हमें फिर से, जब हम टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशंस पढ़ेंगे। अब आपको जनरली प्रेपोजिशन क्या पता चला? द वर्ड विच टेल्स द पोजीशन ऑफ एनी नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। द वर्ड विच टेल्स पोजीशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। तो यहां आपको कुछ होमवर्क के लिए सेंटेंसेस मिलते हैं, और ऊपर लिखे हुए वर्ड्स में से जो प्रीपोजिशंस है, आपको उनमें से प्रीपोजिशंस नीचे वाली फिल इन द ब्लैंक्स में फील करने हैं। दोनों साइड जनरल वैसे ही क्वेश्चंस है, सिमिलर टाइप कि उसी तरह से आपको ऊपर दिए हुए वर्ड्स में से ही क्या करना है, नीचे फिल इन द ब्लैंक्स में वर्ड्स को चूज करके फील करना है और होमवर्क कंप्लीट करना है। बढ़ते हैं आगे। प्रेपोजिशनल फ्रेजेस, जैसे कि अब वर्ड होता है तो एक वर्ड है, जब दो वर्ड, तीन वर्ड्स कंबाइन आके एक हाफ वे मीनिंग कर लेते हैं, तब हम कह सकते हैं फ्रेज। उसे कंप्लीट मीनिंग नहीं होगा। कंप्लीट मीनिंग वाला फुल सेंटेंस होता है, और आधा जो सेंटेंस है, आधा मीनिंग देता है, उसे हम फ्रेज कहते हैं। प्रेपोजिशनल फ्रेज मतलब प्रेपोजिशन के साथ दूसरा वर्ड आएगा और दोनों को जुड़ के जो बनेगा उसे फ्रेज कहेंगे हम। अ न्यू रेल रोड इज अंडर कंस्ट्रक्शन। देखिए, ये कंस्ट्रक्शन के पहले अंडर आया, तो लास्ट वाला जो वर्ड है उसके लिए अंडर वर्ड ने क्या किया, उसकी पोजीशन क्लियर कर दी, उसके नीचे है अंडर वर्ड ने। और इन दोनों को साथ में हम क्या कहेंगे? प्रेपोजिशनल फ्रेज कहेंगे। आफ्टर 2 ट्रायल रन्स वी डिड इट फॉर रियल। फॉर वाला प्रेपोजिशन है, उसके बाद आने वाला। एक तो एक चीज क्लियर हो गई कि प्रेपोजिशन के बाद आने वाले वर्ड्स को आपको एक नाउन वगैरह जो होगा उसको लेना पड़ेगा और आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज बनेगा। कहीं पर भी वही देख लो, जैसे एट प्रेपोजिशन है, एट द, अब द तो कोई वर्ड नहीं है ना, तो वहां आर्टिकल के बाद आने वाले सेम टाइम ये पूरा पूरा लिया, सेम अकेला वर्ड नहीं ले सकते। बाय द टाइम, द तो कंपलसरी आ रहा है यहां पर। आउट ऑफ द स्कूल, बाय नाउ, फॉर अ while, with abundant, in detail, for sale, by far, at the age of, on leave, in case। कुछ ऐसे वर्ड्स आप लोगों को मिल रहे हैं। एट अ डिस्काउंट, विदाउट हिच, अंडर ट्रीटमेंट। तो ये आपके प्रेपोजिशन के एग्जैक्ट बाद आने वाला वर्ड, उन दोनों को मिला के क्या बन जाता है? प्रेपोजिशनल फ्रेज। कभी कभी आपको स्कूल्स में एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज पे। बढ़ते हैं अब अगले पेज पे। द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड 50 प्रीपोजिशंस। अभी तक तो हमने रिक्वेस्ट नहीं किया, लेकिन अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो आप कर सकते हो, जिससे आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी और बहुत जल्दी अलग तरह के कुछ और वीडियोस भी आने वाले हैं। अब आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच लास्ट 2 वीडियोस मिल जाएंगे, जिसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच पूरा कंप्लीट हो जाएगा। द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज 50 प्रीपोजिशन, सबसे ज्यादा यूज होने वाले हम लोग लाइफ में यूज करते हैं डेली सेंटेंसेस में, विथ है, एट है, फ्रॉम। हमको पता ही नहीं है कि जो हम यूज कर रहे हैं वो प्रीपोजिशंस भी है, कि वो पोजीशन क्लियर करते हैं। With, at, from, into, during, including, until, against, among, throughout, despite, towards, upon, concerning, of, to, in, for, on, by, etc. etc. There will lots of. So आप लोग इन्हें अगर लिखोगे और याद रखने का ट्राई करोगे, या आप उसका मीनिंग भी ढूंढ लो, तो ज्यादा कंफर्टेबल हो जाओगे कि ये सेंटेंसेस में जब जब यूज होते हैं उसका प्रॉपर यूज कर लोगे और पता भी रहेगा कि ये सारे की सारे प्रीपोजिशंस हैं। बढ़ते हैं अगले पेज पे, जहां पर आपको प्रीपोजिशन का कुछ और होमवर्क मिल जाता है। अब हम टाइप सीखने जाने वाले हैं आगे, तो ये भी होमवर्क है। 10 क्वेश्चंस का आपने कंप्लीट करना है। कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पर टोटल 20 हो गए, और आगे आपको हर क्वेश्चन के आगे जो ब्रैकेट में दिया है उनमें से जो प्रीपोजिशन है वहां पर सिलेक्ट करना है, जो फिट होता है उसे सिलेक्ट करके आपको आंसर करना है। अब प्रीपोजिशन के टाइप्स जनरली कितने होते हैं, तो एग्जैक्ट कैसे होता है, हर ग्रामर के टॉपिक में आपकी स्कूलिंग के लिए थोड़े से दिए होते हैं। आप ज्यादा प्रिपेयर करोगे तो ज्यादा अच्छा हो जाता है, क्योंकि ग्रामर परफेक्ट होने से इंग्लिश परफेक्ट हो जाती है। सो सिंपल प्रीपोजिशन कभी सुना हो, डबल प्रीपोजिशन क्या होता है, फ्रेज प्रीपोजिशन है, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन है, कंपाउंड प्रीपोजिशन है। तो 5 तरह के तो प्रीपोजिशन यहां दिख रहे हैं। अब आपको कौन से पढ़ाए गए, आई डोंट नो। सिंपल प्रीपोजिशन, इट इज यूजुअली कंटेन्स ओनली 2 syllables, इन, ऑन, एट, बाय, टिल। सिंपल है, 2-3 लेटर्स से बना हुआ, मतलब अल्फाबेट से बना हुआ, उसको सिंपल हम प्रीपोजिशन कहेंगे। ज्यादा खिचड़ी वाला है, टेंशन नहीं है उसमें ज्यादा कोई, रफ बहुत सिंपल से। डबल प्रीपोजिशन, अब when two simple prepositions are combined, 2 सिंपल को लाओ और एक जगह जोड़ दो। अब क्या बनेगा, दे आर कॉल्ड डबल प्रीपोजिशन। इन टू, इन लिया और टू लिया, देखो ना, इन एक 2 लेटर वाला है, टू एक 2 लेटर वाला है, दोनों को जोड़ दिया, इन टू बन गया। अप एंड ऑन अलग अलग है। तो ऐसे कुछ जो 2 सिंपल प्रीपोजिशंस को जोड़ के बनते हैं, उन्हें हम डबल प्रीपोजिशन कहेंगे। एकदम जैसा उसका नाम है वैसा ही उसका काम है। कंपाउंड, अब ये भी जोड़ने से बनते हैं। कंपाउंड आपको पता है, कंपाउंड नाउन। कंपाउंड प्रीपोजिशंस कंपोज ऑफ 2 और मोर वर्ड्स, ये वर्ड से बनते हैं। देखो, सिंपल प्रीपोजिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ये 2 अलग अलग वर्ड्स भी हो सकते हैं। इन है और बिहाफ है। बिहाफ कोई प्रीपोजिशन नहीं है, इन प्रीपोजिशन है, और बिहाफ को दोनों को साथ में बोल दिया और ऑफ भी डाल दिया, इन बिहाफ ऑफ। तो ऐसे 2-3 वर्ड्स को कंबाइनली ज्वाइन करके हम कंपाउंड प्रीपोजिशन बनाते हैं। पार्टिसिपल, आईएनजी लगा हुआ है, पास्ट पार्टिसिपल के लिए आईएनजी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। फ्रेज प्रेपोजिशन, अभी अभी मैंने फ्रेज बताया कि आपको प्रेपोजिशन और उसके बाद आने वाले वर्ड दोनों को मिला दोगे तो फ्रेज बन जाएगा, उसी को फ्रेज प्रेपोजिशन कहते हैं। तो 5 टाइप्स तो मैंने रफली आपको एक शॉर्टकट तरीके से समझा दिए। अब डिटेल में पढ़ाई करते हैं। उससे पहले जनरल आपको जो भी होमवर्क हमने पहले भी दिया और ये भी दिया है, इसको आपने कंप्लीट करना है, कि जिसमें आपको प्रेपोजिशंस को आइडेंटिफाई करना है। इस 40 क्वेश्चंस वाले स्लाइड पे आपको आइडेंटिफाई करना है, और सर्कल या करिए या तो अंडरलाइन करिए उसे, प्रीपोजिशन वर्ड्स। बढ़ते हैं आगे। अब प्रीपोजिशंस कौन से, तो लाइक एबीसीडी अल्फाबेट वाइज हमने कुछ निकाली हुई लिस्ट है। ए से आने वाले कौन से प्रीपोजिशंस है, बी सी, वैसे और भी है, बट एक जितने हमें इजियर है, यूजफुल है, वही हमने लिस्ट में रखे हुए हैं। आप गूगल कर सकते हो इनके मीनिंग्स के। अब ये लिस्ट भी आप 2-3 बार लिखिए तो प्रीपोजिशंस आपको याद हो जाएंगे। कभी कभी हो सकता है ना कि कोई वर्ड आपको आया और आपको लग रहा है वो प्रीपोजिशन है ही नहीं, बट वो प्रीपोजिशन हो सकता है। काइंड ऑफ प्रीपोजिशन, अब प्रीपोजिशन के टाइप जैसे मैंने पहले भी बताया, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम पहले वाली लिस्ट में नहीं था। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन ये भी पहली वाली लिस्ट में नहीं था। प्रीपोजिशन और भी अलग अलग तरह के होते हैं। तो एग्जैक्टली कितने टाइप्स है, तो कुछ टाइप्स हम सीखेंगे यहां पर। आपको हमेशा पता है कि आपको जितने स्कूलिंग टाइप्स है उससे ज्यादा ही हमने पढ़ा है। काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन में
टाइम वाले टाइम दिखाएंगे, प्लेस वाले प्रेपोजिशन पोजीशन वाले उसकी प्लेस दिखाएंगे, डायरेक्शन वाले अलोंग, अक्रॉस, अगेंस्ट, अप, डाउन ये उसकी डायरेक्शन बताएंगे, और ऑदर्स में जो बच जाते हैं वो। और इन ऑदर्स को भी हमने और कुछ टाइप्स में डिवाइड कर दिया है, मतलब आपको इजी कर दिया है स्टडीज को। बढ़ते हैं आगे, जहां पर कुछ आपको टाइप्स मिलते हैं, जैसे कि आप यहाँ काउंट कर सकते हो। वन, फर्स्ट नंबर सिंपल प्रेपोजिशन है, सेकंड नंबर डबल प्रेपोजिशन है, थर्ड नंबर कंपाउंड प्रेपोजिशन है, फोर्थ नंबर हम कह सकते हैं पार्टिसिपल प्रेपोजिशन, हमने पहले भी देखा। अब ये कुछ नया आ रहा है, फाइव नंबर डिस्गाइज प्रेपोजिशन, ये कुछ नया है। और सिक्स नंबर फ्रेज प्रेपोजिशन। तो पांच तो इसमें से हमने पहले देख ली, ये डिस्गाइज्ड एक न्यू आया, यहाँ पर हमने देखा टाइम वाला प्रेपोजिशन एक न्यू आया, डायरेक्शन वाला एक न्यू आया। तो टोटल पांच और तीन मिलके तो आठ हो जाने चाहिए। टोटल कितने पढ़ेंगे, तो सात आठ तो पढ़ ही लेंगे हम लोग। चलिए पहला प्रेपोजिशन स्टार्ट करते हैं, टाइप नंबर वन, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। अब ये आपको इसी स्लाइड से क्लियर हो जाएगा कि कौन से वर्ड्स हैं हमारे लिए जिन्हें हम प्रेपोजिशन ऑफ टाइम कहते हैं। एक है एट, एक है ऑन, एक दूसरा बचा हुआ थर्ड वन, सॉरी, इन। कैसे यूज करना है, एट वालों का यूज यहां दिया है, एट द एंड ऑफ द मंथ, मंथ के लास्ट में, एट 10 o'clock, एट द वीकेंड, एट क्रिसमस, ऑन टाइम, ऑन मंडे, ऑन 25th December, ऑन क्रिसमस, इन समर, अंदर वाला इन वाला वर्ड, इन 2015, इन मॉर्निंग, इन फ्यू डेज। कुछ इस तरह के आपको प्रेपोजिशन ऑफ टाइम मिलते हैं। अ प्रेपोजिशन ऑफ टाइम is a preposition that allows you to discuss the specific time period, ये time period से related है, such as date on the calendar, one of the days of the week, or actual time something takes place. Prepositions of time are the same words as prepositions of place. ये place वाले और time वाले एक ही तरह के words हैं। On, आप on the road भी बोल सकते हो। जब आप इसके बाद आने वाला वर्ड अलग से डिसाइड करोगे तो ये प्रेपोजिशन ऑफ टाइम नहीं रहेगा, ये प्लेस बन जाएगा फिर। तो प्लेस वाले प्रेपोजिशन और टाइम वाले एक ही तरह के वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, बट इसका यूज अलग तरीके से करना है। बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे। जैसे इसका यूज कैसे करेंगे, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, एट प्रिसाइज फिक्स टाइम होगा तो एट यूज करिए। इन, अगर किसी मंथ में, ईयर में, सेंचुरीज में या लॉन्ग पीरियड्स की बात कर रहे हो तो इन लगाइए। ऑन, किसी दिन के बारे में बात कर रहे हो, किसी डेट के बारे में बात कर रहे हो तो ऑन लगाओ। एट वाला प्रिसाइज टाइम, फिक्स टाइम बताना है, एट 3 o'clock एग्जैक्ट टाइम, एट 10:30 AM, एट नून दोपहर में। अब आपको मंथ्स में बोलना है किसी भी इन में, जैसे कि मैं कह सकता हूं इन जनवरी हमारी ट्रिप जाने वाली है। ऑन जनवरी नहीं कह सकता ना, कि जनवरी कोई फिक्स एक चीज नहीं है जहां पे मैं ऑन कह दूं, राइट है। इन समर, बहुत सारा 4 महीने का पीरियड होता है ये। इन द समर, द लगाया तो भी चलेगा, इन ही लेना ही पड़ेगा यहाँ पे। ऑन वाला कैसा रहेगा, कोई फिक्स डे हो गया, ऑन संडे हो गया, ऑन ट्यूसडे हो गया, ऑन 6 मार्च, कोई डेट है, एग्जैक्टली उसी डेट पे आपको बात करनी पड़ेगी। ऑन 2 नवंबर हमारी ऑफलाइन क्लासेस ओपन होने वाली है, XYZ हम ऐसे कह सकते हैं ना, कि कुछ सेंटेंसेस बनाए तो ऑन कब यूज करना है। एट टाइम के लिए, इन किसी मंथ और किसी सीजन के लिए, सेंचुरीज के लिए, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए, और कोई डे और डेट होगी तो ऑन आपको वहां पे लगाना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम से रिलेटेड कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। एट यूजुअली डिनोट्स द डेफिनेट पॉइंट, एट क्या करता है, डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम, फिक्स टाइम बताता है। जैसे एट 7 PM, एट दिस मोमेंट, एट द एंड ऑफ द क्लास। इनडेफिनेट वाले भी कभी कभी सेंटेंस होते हैं जो फिक्स नहीं दिखाएगा, लाइक एट नाइट, अब रात में कितने बजे हमें नहीं पता। एट डॉन, सुबह पे आप बहुत जल्दी की बात कर रहे हो, एग्जैक्ट टाइम नहीं पता। दुर्गा पूजा, एट दुर्गा पूजा होना चाहिए था, मे बी टी रह गया वहां पे। तो यहां फिक्स टाइम डिनोट करने के लिए भी हम लोग एट वाला प्रीपोजिशन ले सकते हैं, वैसे इंडेफिनेट नॉट फिक्स वाला टाइम बताने के लिए भी हम कुछ जगहों पे एट का यूज कर सकते हैं। प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम कौन से आपको अभी तक तो लग रहा होगा कि तीन ही है, एट, ऑन, इन, ऐसे कुछ नहीं है, और भी प्रेपोजिशन ऑफ टाइम हम यूज करते हैं, जैसे आफ्टर रिलेट्स टू द टाइम, बिफोर है, बाय, ड्यूरिंग, फ्रॉम, फॉर, सिंस, बाय रिपीट हो रहा है यहाँ पे, फ्रॉम, आई थिंक ये भी रिपीट हो गया,
फ्रॉम डैश डैश टू डैश डैश, ये पूरा हमें कंबाइनली फ्रेज लेना पड़ेगा। तो कुछ ऐसे वर्ड्स आपको प्रीपोजिशन ऑफ टाइम मिलते हैं जो आप लोग यूज करते हो। ज्यादातर एट, ऑन, इन का हम यूज करते हैं, और इन्हें हम प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस भी कहते हैं अगर ये जगह दिखाते हैं। अगर ये टाइम से रिलेटेड है तो इसे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम कहा जाएगा। जैसे कि अब कुछ और वर्ड्स है आपको टाइम से रिलेटेड, यहां देखते हैं उनका यूज। सिंस कब यूज करना है, बिटवीन अ पास्ट टाइम एंड नाउ, अभी वाले और पास्ट वाले टाइम में आपको कुछ बताना है तो सिंस बोलिए। शी हैज बीन हियर सिंस 5 o'clock, 5 बजे से अभी तक इधर ही है वो। राइट है, 5 पहले मतलब आप बाद में रात की बात कर रहे हो। ही हैजंट स्लेप्ट सिंस यस्टरडे, ये कल से नहीं सोया है आज तक। आई हैवंट ईटन फ्रेंच फूड सिंस आई लेफ्ट द फ्रांस, मैंने फ्रांस छोड़ा तब से मैंने आज तक फ्रेंच फूड नहीं खाया, ऐसे कह रहे हो तो सिंस। पास्ट वाले टाइम से आज के टाइम तक की बात कर रहे हो तो सिंस। वी हैडंट वेंट आउट फॉर पिकनिक सिंस 2020, 2020 के बाद हम कहीं पिकनिक को नहीं गए, कोरोना चालू हो गया। तो कुछ ऐसे सेंटेंसेस आप बनाइए और उसकी प्रैक्टिस करिए। फॉर वाला, ड्यूरिंग अ लेंथ ऑफ टाइम, मतलब यहां से लेके यहां तक, लाइक हम 12 बजे से लेके 3 बजे तक की बात कर रहे हैं, तो ये टाइम की बात हो रही है, तो इस टाइम के लिए हम फॉर कह सकते हैं। शी इज गोइंग टू स्लीप फॉर एन आवर, 1 घंटे के लिए वो सोने वाली है, टाइम है। शी हैज बीन क्राइंग फॉर 2 आवर, वो 2 घंटे तक रो रही है। दे हैव बीन स्मोकिंग फॉर 2 ईयर, वो 2 साल से स्मोक कर रहे हैं, सिगरेट खींच रहे हैं, मर जाएंगे किसी दिन। Until, up to, but not after specific time। Until का मतलब है लाइक उस टाइम तक की बात हो रही है या अभी तक कुछ हुआ नहीं है, ऐसे। आई विल स्टे अंटिल 4 o'clock, मैं 4 बजे तक रुकूंगा, अप टू 4, ऐसे मतलब हुआ, अप टू हुआ इसका मतलब। आर यू गोइंग टू वर्क अंटिल 10, अंटिल माई फादर केम होम आई रीड बुक। ड्यूरिंग वाला दो टाइम पीरियड के बीच की बात होती है, फॉर अ पार्ट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम। आई वॉच टेलीविजन ड्यूरिंग अ ब्रेक, ब्रेक में मैंने टेलीविजन टीवी देखा। आई मेट हर ड्यूरिंग द लंच, मैंने लंच में उससे मिला। तो ये जो वर्ड्स हैं उस टाइम के बारे में बात कर रहे हैं जो टाइम या तो किसी चीज के बीच में है, पहले है, पास्ट या फ्यूचर से है। तो ऐसी चीजें यहां पर क्लियर करने के लिए ये जो वर्ड्स हमने यूज किए हैं ये पोजीशन दिखा रहे हैं, वो वर्क या वो आदमी कहाँ है और किस टाइम से रिलेटेड है, इसीलिए इन्हें प्रीपोजिशन ऑफ टाइम कहा जाता है। कुछ और सेंटेंसेस, आई विल सी यू आउटसाइड द सिनेमा एट, जैसे टाइम से रिलेटेड एट लिया। मीट मी नेक्स्ट टू द क्लॉक टावर इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग के लिए इन बोला। आई विल सी यू आउटसाइड द सिनेमा ऑन फ्राइडे, एक दिन है फिक्स इसलिए ऑन बोला। लेट्स मीट बिहाइंड द चर्च, चर्च के पीछे मिलते हैं, एट मिडनाइट है। हाउ अबाउट मीटिंग ऑन अ ब्रिज इन एन आवर, 1 घंटे के अंदर मिलना है। आई विल वेट फॉर यू अंडर द ओक ट्री ऑन द 4th of July। टाइम हमने डेट वाला बोला तो ऑन यूज किया, कुछ ऐसे आप लोगों को प्रीपोजिशन ऑफ टाइम मिलते हैं यहाँ पर। अब उसके ऊपर कुछ होमवर्क मिलेगा, एट, इन, ऑन, ये आपको टाइम रिलेटेड प्रीपोजिशंस यहाँ फील करने हैं और होमवर्क को करना है कंप्लीट। उसके कुछ आंसर्स भी है यहाँ पर कि आपने अगर सॉल्व कर लिया तो पॉज करके सॉल्व कर लेना, और जब सॉल्व हो जाए तभी आंसर्स चेक कर लेना। आगे चलते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस सीख रहे हैं। अब टाइम वाला तो हुआ, प्लेस वाला। प्लेस वाला पीछे आपको बैकग्राउंड में दिख रहा है, देखिए, इन फ्रंट ऑफ है, अंडर है, ये प्लेस दिखा रहा है। एट स्कूल है, एट आ रहा है, इन आ रहा है, ये वही वाले आ रहे हैं वापस, लेकिन ये प्लेस दिखा रहे हैं, अब टाइम नहीं दिखा रहे हैं। A preposition of place is a preposition which is used to refer to a place where something or someone is located। कोई चीज कहाँ है उसकी जगह बताने के लिए जो वर्ड यूज किए जाते हैं उन्हें प्रीपोजिशन ऑफ टाइम यहाँ पर कहते हैं। बराबर है? नहीं, तो उसे कहते हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे। अब ये डेफिनेशन आपने लिखनी है, आगे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे। प्लेस वाला, अब ये बॉल की प्लेस कहाँ है? बिहाइंड द बॉक्स, इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स, नेक्स्ट टू द बॉक्स, बॉक्स के बाजू में रखा हुआ है ना, बिटवीन द बॉक्सेस, दो बॉक्सेस होनी चाहिए तो ही बिटवीन लगाएंगे। नियर, बॉक्स के पास में है आप कह सकते हो। अबव, बॉक्स के ऊपर है, चिपका हुआ नहीं है। बिलो, बॉक्स के नीचे है।
इन बॉक्स के अंदर है, ऑन बॉक्स को चिपका हुआ लेकिन ऊपर है। आप बोलोगे सर इनटू वाला वर्ड भी यूज होता है। देखिए जैसे मैंने कोई चीज अब इसमें रखने जा रहा हूं मेरे हाथों से, वो जा रही है मूव करके, तो इनटू बोलेंगे। पुट दैट इन द ड्रॉवर, पुट दैट बुक इन टू द ड्रॉवर, क्योंकि वो अब मूव करके ड्रॉवर में जाए। जो ऑलरेडी ड्रॉवर में रखी है उसके लिए अकेला इन यूज करेंगे। वेयर इज द बुक, बुक इज इन द ड्रॉवर। अगर रखने जा रहे हो मूव करके तो इनटू लेना पड़ेगा, जो कि मैं आपको अगली स्लाइड पे समझाऊंगा। इन वर्ड से क्या पता चल रही है, उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन, लेकिन प्लेस से रिलेटेड, टाइम से नहीं। इसीलिए इसे कहते हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। अब आप फिर बोलोगे सर सेम वर्ड्स आ गए। हाँ, एट आया, इन आया, ऑन आया। अब ये टाइम रिलेट नहीं करते हैं। एट क्या बताता है, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस विच इज यूज्ड टू डिस्कस द सर्टेन पॉइंट, ये फिक्स प्लेस बताता है। इन क्या करता है, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस विच इज यूज्ड टू डिस्कस एन एनक्लोज्ड स्पेस, बंद जगह के अंदर इन होता है, वो जगह बता रहा है। ऑन क्या करता है, अ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम विच इज यूज्ड टू डिस्कस द सरफेस, ये क्या करता है, टाइम वाला है, तो हम इसे प्लेस बना देंगे। और वो अगर किसी चीज की सरफेस बता रहा है, टाइम नहीं बता रहा, तो इसे क्या कहेंगे हम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस कहेंगे। डेफिनेशन नीचे मिल जाती है। प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस अलाउ यू टू बी वेरी स्पेसिफिक व्हेन टॉकिंग अबाउट वेयर एक्शन टेक्स प्लेस। ये उसको स्पेसिफिकली कहाँ चीज हो रही है वो बताने में आपकी मदद करेगा। स्टोरीज और व्हेन डिस्कसिंग इंपॉर्टेंट डिटेल्स फॉर कम्युनिकेशन पर्पस, तब आप क्या करते हो, उसकी स्पेसिफिक प्लेस दिखाने के लिए प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस का यूज करते हो। आगे चलते हैं जहां पर आपको प्रीपोजिशन ऑफ प्लेसेस कुछ मिलते हैं, लाइक ऑन, इन, एट, अंडर। अब ये प्लेस दिखाने वाले उसके आपको साथ में वर्ड लगा के हमने प्रीपोजिशन फ्रेज भी बना दिया है। Prepositions of places are used to show position or location of thing or one thing in the relation to other। एक चीज के रिलेशन से या तो एक चीज के कंपैरिजन में दूसरी चीज कहाँ है, ये बताने के लिए। ऑन बस, बस के अंदर की बात हो रही है, बस के ऊपर नहीं चढ़ना है। ऑन द वे, ऑन द लेफ्ट, मैंने बोला आपको ऑन कब यूज होता है, तो ये आप याद करके रख लोगे, बस के लिए इन नहीं लगाओगे। ऑन द राइट, on a ship, on plane, on the train, on bicycle, on motorbike, on a horse, on an elephant, on television, on the second floor। वैसे in a car, in a taxi, in a park street, in a row, in the sky, in the newspaper, in a lift, in a boat। वैसे at कहाँ आएगा किसी प्लेस के लिए, at reception, at the side, at the bottom, at the top, जैसे हमारे स्टूडेंट बताते हैं, at SKS class, at college, at university, at school, एक्सेट्रा। अंडर कोई चीज के नीचे होगा, एग्जैक्टली exactly, तब हम बोलते हैं अंडर। अंडर अ ट्री, अंडर द टेबल, अंडर द चेयर, अंडर द बेड, कुछ ये अंडर वाले, अंडर द रूफ, अंडर द सी। ऐसे बहुत सारे आपको फ्रेज मिलते हैं जो बताते हैं कि प्रेपोजिशन वाले वर्ड के साथ अगर कोई नाउन आ जाए तो उसका मीनिंग थोड़ा सा हाफ वे कंप्लीट हो जाता है, अंडरस्टैंडेबल हो जाता है, तो वो प्रेपोजिशनल फ्रेज कहलाता है। ये था प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। अब वही वर्ड्स आपको एक बार और रिपीट मिलते हैं, लाइक इन का मतलब है किसी चीज के अंदर होना, ऑन का मतलब है ऊपर होना, अंडर का मतलब है नीचे होना, इन फ्रंट ऑफ का मतलब है किसी चीज के सामने होना, बिहाइंड का मतलब है किसी चीज के पीछे, नेक्स्ट टू उसके साइड में आप उसकी गिनती कर रहे हो, लाइक ऐसे कह सकते हो। अबव का मतलब है टच नहीं करके ऊपर होना, बिलो का मतलब है टच नहीं करते हुए नीचे होना, बिटवीन का मतलब है दो चीजों के बीच में। ऑन द लेफ्ट, लेफ्ट साइड पे होता है, ऑपोजिट एक दूसरे के ऑपोजिट में होगा। ऑन द राइट, राइट साइड पे होगा। कुछ ऐसे वर्ड्स आप लोगों को प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस हैं जो यहां पर मैंने शॉर्टकट विद इमेजेस क्लियर करने का ट्राई किया है। बढ़ते हैं अब अगली स्लाइड पे जहां पर आपको कुछ एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के। जैसे अबव वाला वर्ड मिलता है, कैसे बनेगा इसका सेंटेंस, at or to a higher place or position। कैसे, our friends in the apartment above us are really noisy। आपके ऊपर मतलब आपके सर के ऊपर रह रहे हो, नहीं, अपार्टमेंट में आपके ऊपर की फ्लोर की बात हो रही है, तो ये प्लेस दिखा रहे हो आपकी आपके फ्लोर के ऊपर वाली जगह। आफ्टर किसी चीज की बात है, he ran after her, उसके बाद में वो दौड़ा, तो उसकी जगह उसके बाद में हो गई। तो ये वर्ड्स क्या करते हैं, एक्सप्लेन
प्लेस। तो यहां पर बाय के सेंटेंस मिलेंगे और यहाँ एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। बीनीथ है, नेक्स्ट टू है, नियर, क्लोज टू, बिटवीन, अमॉन्ग, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, अक्रॉस, अंडर, बिलो, ओवर। ये सभी वर्ड्स क्या करते हैं, एक तरह से हमारे सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है या तो जो नाउन या प्रोनाउन है उनकी जगह प्लेस दिखाते हैं। दैट्स व्हाई इन्हें हम कहते हैं प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस। अब कुछ सेंटेंसेस हैं जो आपके लिए होमवर्क होता है। इसमें से आपको प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस पहचानने हैं और उससे सर्कल करना है। अब अगली टाइप्स को हमने नंबर नहीं दिए हैं। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन वाला प्रीपोजिशन आपको यहां मिलेगा। अब क्लियर है, नाम से पता चलता है कि ये तो डायरेक्शन ही दिखाएगा, लेफ्ट राइट वाली, आगे पीछे वाली या ऊपर नीचे वाली। कैसे होंगे ये? इट शोज वेयर समथिंग इज गोइंग, वो चीज कहां जा रही है, रुकी हुई चीज की तो डायरेक्शन होगी नहीं। दे आर कॉल्ड प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, जो चीज जा रही है, मूव कर रही है, उसकी डायरेक्शन। लाइक अबव वाली डायरेक्शन, अक्रॉस वाले, अलोंग वाले, अमोंग है, अराउंड, एट, बिहाइंड, बिलो। ये सिमिलर वर्ड्स दूसरे वाले टाइप में भी काम आते हैं, इसमें भी काम आते हैं। दे वे आर ट्रेवलिंग टूवर्ड्स लंदन, वो लंदन की तरफ जा रहे हैं। शी लाइक्स बीइंग अमॉन्ग पीपल, वो लोगों के साथ रहना उसे पसंद है। देयर हाउस इज नेक्स्ट टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के बाद उनका, तो आप किसी तो डायरेक्शन में बात कर रहे हो। तो ये कहलाते हैं प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन। आई लेफ्ट माई पर्स बिहाइंड, मेरी पर्स में पीछे ही भूल गया या छोड़ दी, वो पीछे वाली डायरेक्शन हुई। हियर हा सॉरी, हर हाउस होना चाहिए था। हर हाउस इज अक्रॉस फ्रॉम माइन, वी सॉ अ फॉरेस्ट फार बिलो। कुछ ऐसे सेंटेंसेस आप लोगों को प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन के यहां पर मिल जाते हैं। अब प्रीपोजिशन डिनोटिंग प्लेस एंड डायरेक्शन, प्लेस और डायरेक्शन दोनों साथ में या तो सिमिलर सेंटेंसेस या आपको वही वाले वर्ड्स मिलेंगे जो प्लेस के लिए आपने यूज किए, वो डायरेक्शन भी बता रहा है। प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस कौन सा था? इन, ऑन, एट। जॉन्स हाउस इज एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट, रोड के लास्ट में है। एट वाले क्या कर रहा है? प्लेस दिखा रहा है। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन कैसे काम करेगा? मारिया वेंट टू द लाइब्रेरी, मारिया लाइब्रेरी को चली गई, तो लाइब्रेरी की डायरेक्शन में चली गई। दैट्स व्हाई ये टू वर्ड क्या करता है? डायरेक्शन बताता है। मारिया के जाने की डायरेक्शन टू वर्ड ने दिखाई और एट वर्ड ने उसकी जगह बताई। इसीलिए आप लोग दोनों का डिस्टिंग्विश कर पाओगे, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं अगली स्लाइड, जहां पर आपको एक सिंपल सी इमेज मिलती है जहां पर प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस वाले आपको कैसे पहचानने वो देखने मिलेगा। जैसे ओवर होगा तो देखिए दूर रखा है मैंने, अबव और ओवर के लिए गैप बना रखा है। इनटू, जो बाहर से अंदर की तरफ आएगा उसको इनटू मूव करके आएगा। ऑन, चिपका हुआ है, किसी चीज के ऊपर चिपका हुआ होगा ऑन। टूवर्ड, कोई चीज उस चीज की तरफ आ रही है आपके तरफ, टूवर्ड बोलिए। थ्रू, कोई चीज बाहर से आके अंदर से होते हुए बाहर निकल गई फिर से ऑपोजिट साइड, उसको थ्रू कहते हैं। टू, कोई चीज हमारी और आ रही है, अंदर नहीं आएगी। इन टू, मैंने बोला आपको बाहर से अंदर आ रहे हैं तो। आउट ऑफ, अंदर से बाहर जा रहे हो तो। मूव करके, अवे फ्रॉम, किसी चीज से दूर जा रहे हो तो। बिसाइड, किसी चीज के पास में हो तो। अंडर, किसी चीज के नीचे हो। बिलो का मतलब भी नीचे हो गया, बीनीथ का मतलब भी नीचे हुआ विदाउट टच किए। तो ये आपको मिलते हैं सारे प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस जो एग्जैक्ट का आपकी लोकेशन क्लियर करते हैं और उन सभी का एक आपको थीमेटिकल मीनिंग भी समझता है कि किस तरह के सेंटेंस में हमें इन्हें यूज करना है। चलिए अगली स्लाइड चलते हैं। प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन, और आई एम सॉरी मैंने प्लेस कह दिया गलती से क्योंकि यहाँ रिपीट प्लेस आया था। सो ये थे डायरेक्शंस वाले। ओवर का मतलब ये डायरेक्शन ऊपर की तरफ की डायरेक्शन बता रहे हैं। इन टू, बाहर से अंदर आ रहा है, ये डायरेक्शन क्लियर कर रहा है। टूवर्ड मतलब इसकी तरफ आ रहा है तो डायरेक्शन है। टू का मतलब डायरेक्शन है, बाय मिस्टेक मैंने प्लेस कह दिया। अवे फ्रॉम, किसी चीज से दूर जा रहे हो तो दूर वाली डायरेक्शन हुआ। तो ये सभी वर्ड्स डायरेक्शन बताते हैं और इसमें से ही कुछ वर्ड्स है जिन्हें हम प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के लिए भी यूज करते हैं। तो अभी तक हमने देखा प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन तक। आगे बढ़ते हैं
जहां पर प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन आपको और कुछ डिटेल्ड एग्जांपल्स के साथ मिलता है। सम प्रीपोजिशन शो वेयर समथिंग इज गोइंग, कुछ प्रीपोजिशंस कोई चीज कहाँ जा रही है बताते हैं। दे आर कॉल्ड प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। द बॉयज चेस्ड आफ्टर ईच अदर, कहाँ जा रहे हैं? आफ्टर ईच अदर। ईच अदर तो ईच वगैरह वो तो दूसरा वर्ड है, आपको सबको पता है। द फुटबॉल रोल डाउन द हिल, कहाँ जा रहा है बॉल? रोल हो रहा है तो कहाँ जा रहा है? रोल होके डाउन जा रहा है, डायरेक्शन पता चली। A man was walking his dog along the river bank. कहाँ वो वॉक करवा रहा है डॉग को? रिवर बैंक। तो ये प्लेस हुआ, नाउन हुआ, नाउन से पहले आता है उसका प्रीपोजिशन जो पोजीशन बताता है। तो यहां पर डार्क किए हुए ये आपके सेंटेंसेस में प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है। द फ्रीवे गोज राइट थ्रू द सिटी, वी वर ट्रैवलिंग टुवर्ड्स मियामी। कुछ ऐसे सेंटेंसेस में आपको प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन यूज किए हुए दिखाई देते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, दे इंडिकेट द मूवमेंट बिटवीन टू नाउन, दो चीजों के बीच में वो मूवमेंट दिखाते हैं कि कोई चीज एक नाउन से निकल के दूसरे नाम तक जा रही है, तो वो मूवमेंट हो गया। एग्जाम्पल्स इंक्लूडिंग थ्रू, along, towards, into, past, कुछ ऐसे वर्ड्स भी इंक्लूड करते हैं हम प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। These prepositions are most often used with verbs of motion. मोशन दिखाने वाले वर्ब्स, एक्शन वर्ड्स के साथ हम यूज करते हैं इन प्रीपोजिशंस को, क्योंकि ये मूव करने वाले हैं। एंड फाउंड आफ्टर द वर्ब, और वर्ब के बाद आते हैं, और किसी लास्ट आने वाले नाउन से पहले ही आएंगे हमेशा, लेकिन वर्ब के बाद आएंगे। तो एक्शन वर्ड होना पड़ यहाँ पर जरूरी हो जाता है सेंटेंस में, क्योंकि उसके बिना मोशन कैसे पता चलेगी, डायरेक्शन उसी की तो ढूंढनी पड़ेगी। चलिए आगे चलते हैं। अब आपको प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन का होमवर्क मिलता है। यहाँ पर 20 सेंटेंसेस है, जहां पर आपको डायरेक्शन वाले प्रीपोजिशंस को फिट करना है। इन सभी सेंटेंसेस के आंसर्स आपको यहाँ पर दिखते हैं। पहले होमवर्क कर लेना और उसके बाद इन आंसर्स को चेक करना। अब आगे पॉज करके करना है आप लोगों को, नहीं तो बोलोगे बहुत फास्ट में स्किप किया सर ने। ऐसे कुछ नहीं है। अदर टाइप्स में, जैसे मैंने आपको बोला कि 5-4 टाइप्स बता दिए, अब अदर टाइप्स कौन से आते हैं। तो अब हमने टाइम वाला देखा, प्लेस वाला देखा, डायरेक्शन वाला देखा, प्रीपोजिशन। अब कुछ और टाइप्स है ना। सिंपल प्रीपोजिशन है, डबल प्रीपोजिशन है, कंपाउंड प्रीपोजिशन है, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन है, डिस्गाइज्ड है, फ्रेज प्रीपोजिशन है। 6 और टाइप्स हो जाते हैं। 9-10 टाइप्स तो इसके भी हो रहे हैं। अब कौन सा पढ़ेंगे? व्हाट इज प्रीपोजिशन? फिर से एक बार, अ प्रीपोजिशन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच दैट इंट्रोड्यूसेस अ प्रीपोजिशनल फ्रेज, जो हमने पहले भी देखा। इन हो गया, ऑन हो गया, अंडर है, ओवर है, नियर, फार, अप, डाउन, वही वाले सेंटेंस। ये क्यों रखा? जस्ट टू रिकॉल थिंग्स कि यही वर्ड्स फिर से किसी और टाइप में दिखाई देने वाले हैं, लेकिन काम कुछ अलग करेंगे थोड़ा सा। सिंपल प्रेपोजिशन कैसा होता है? तो यहां देखिए, द सिंपल प्रेपोजिशन इज जस्ट शॉर्ट वर्ड। मैंने आपको पहले भी दिखाया, शॉर्ट वर्ड है, एकदम 2 या 3 लेटर वाला वर्ड रहेगा, और वो प्रेपोजिशन है दैट आर यूज्ड टू डिफाइन अ रिलेशन बिटवीन नाउन्स एंड प्रोनाउंस, और इवन कनेक्ट टू पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस और क्लॉजेस। एग्जाम्पल्स है एट है, बाय, एज, बट, फॉर, फ्रॉम, इन, इनटू, देन, ऑफ। एकदम सिंपल सिंपल। आप बोलोगे सर बड़े वाले भी है ना। हाँ तो ठीक है, लेकिन वर्ड्स तो सिंपल है ना, उसका कुछ ऐसा डिजिटल डिफरेंट मीनिंग कुछ नहीं है ऐसा, छोटे छोटे वर्ड्स हैं। अब इसमें क्या अंडर में से यूएन लोगे क्या? नहीं ना। एक सेंटेंस बनाने के लिए पूरा कंप्लीट मीनिंग वाला वर्ड होना चाहिए, तो अंडर वर्ड यहां पर लिया हुआ दिखाई देता है। इन्हें कहते हैं सिंपल प्रीपोजिशन, जो मैं पहली वाले जो स्टार्टिंग स्लाइड्स थी उसमें भी क्लियर कर चुका हूं कि सिंपल प्रीपोजिशंस कैसे है। तो इसे थोड़ा सा जल्दी स्किप कर लेते हैं। सेंटेंसेस देखते हैं। जैसे विथ वाला सिंपल प्रीपोजिशन है, आई एम नॉट कमिंग विथ यू ऑल। मैं तुम सबके साथ नहीं आ रहा हूं। विथ वाला वर्ड बताता है सिंपलनेस यहाँ पर, कि आपका यहाँ रिलेशन भी क्रिएट हो गया सेंटेंस का, ऊपर से पोजीशन हुई कि आप लोगों के साथ, वो पोजीशन का प्लेस क्लीन यहाँ पर क्लीनली समझाया गया। इन वाला अंदर वाला मीनिंग होता है, मॉम इज वर्किंग इन द किचन, किचन के अंदर वर्क कर रही है। फॉर वाला, हिल बी लेट फॉर हिज फ्लाइट, वो उसकी फ्लाइट के लिए लेट होगा। फॉर वाला यहाँ पर प्रीपोजिशन हुआ। ऑन, शी इज स्लीपिंग ऑन सोफा। अब आप बोलोगे सर ये ऑन, ऑफ, इन, ये तो पहले वाले टाइप्स में थे। मैंने आपको पहले इसीलिए क्लियर किया यहाँ पे
कि ये सभी वर्ड्स रिपीट आएंगे और टाइप का नाम बदल जाएगा, क्योंकि ये छोटे हैं, इजी है, इसीलिए इसे कहते हैं सिंपल प्रीपोजिशन। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे। थोड़ा फटाफट हो जाएगा और जल्दी रिवाइज करने के लिए आपको छोटे वीडियोस में। Prepositions are the words which are used to connect the different nouns. अलग अलग nouns को कनेक्ट करने के लिए, प्रोनाउंस को कनेक्ट करने के लिए, फ्रेज या सेंटेंस के पार्ट्स को कनेक्ट करने के लिए हम प्रीपोजिशंस का यूज भी करते हैं और वो पोजीशन भी दिखाते हैं। अब टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन में सिंपल प्रीपोजिशन जो अभी अभी हमने देखा, जो छोटे छोटे से हैं। अब उसी के एग्जैक्ट ऑपोजिट में आपको क्या मिलता है, अगर छोटा वाला सिंपल है तो कंपाउंड वाला बड़ा हो जाएगा, कंपाउंड प्रीपोजिशन। द प्रीपोजिशंस आर टू वर्ड प्रीपोजिशंस। अब ये एक वर्ड प्रीपोजिशन था, तो दो वर्ड वाले प्रीपोजिशन को हम कंपाउंड प्रीपोजिशन कहेंगे। अकॉर्डिंग टू, इसमें टू एक ही प्रीपोजिशन है लेकिन अकॉर्डिंग एक वर्ड आ गया। बिकॉज ऑफ, नेक्स्ट टू, ड्यू टू, कुछ ऐसे हैं जो आपको दो वर्ड से बने हुए पोजीशन दिखाने वाले वर्ड्स मिलते हैं और उन्हें हम कहते हैं कंपाउंड प्रीपोजिशंस। क्योंकि अब हमने सिंपल प्रीपोजिशंस तो पढ़ लिया, लेकिन उसके साथ कंपाउंड क्यों बताया, वो इसके लिए कि आप लोगों को कंपाउंड और सिंपल का डिफरेंस पता चले। अब देखिए सिंपल प्रीपोजिशन, विच आर द सिंपल प्रीपोजिशंस, किसे कहेंगे? Simple prepositions are the words like at, for, in, of, on, over, and under. These common prepositions can be used to describe a location, time or place. तीनों काम कर सकते हैं, लोकेशन दिखाएंगे, टाइम दिखाएंगे, प्लेस भी दिखा सकते हैं। लेकिन being simple words are also called simple prepositions. तो यहां पर एक लिस्ट मिलती है सिंपल प्रीपोजिशंस की, एट, बाय, फॉर, अंडर, from, in, of, through, on, out, till, to, with, upon, up, down, over, into. Simple prepositions are short words used to determine a relation, जो आपको पहले वाले पेज पे भी डेफिनेशन हमने दिखाई। ये नाउन का रिलेशन, प्रोनाउंस का रिलेशन, इवन टू जॉइन पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस और क्लॉजेस हम यूज करते हैं। अब बढ़ते हैं अगली स्लाइड, जहां पर आपको इसी सिंपल प्रीपोजिशन के ऊपर बेस्ड 15 क्वेश्चंस एज अ होमवर्क मिलते हैं। सभी बच्चों ने सॉल्व कर लेने और इसके आंसर्स आप अगर है आगे तो चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आपको 15 क्वेश्चंस के आंसर्स मिलते हैं, पहले तो सॉल्व कर लिया करिए और उसके बाद चेक करने का काम होना चाहिए। नहीं तो बच्चे पहले ही देख लेंगे और आंसर करेंगे तो प्रैक्टिस प्रॉपर नहीं होगी। अब कंपाउंड प्रीपोजिशन, जैसे सिंपल हो गया उसके आगे आपको कंपाउंड प्रीपोजिशन मिलता है। अब सिंपल वाला छोटे वर्ड्स थे, सिंगल वर्ड्स थे। कंपाउंड में दो वर्ड्स तो फिक्स हो गए। कंपाउंड प्रीपोजिशंस आर दोज प्रीपोजिशन दैट आर मेड बाय प्रीफिक्सिंग द प्रीपोजिशन टू अ नाउन। किसी नाउन को लो, उसके पहले क्या लगाओ, प्रीपोजिशन लगाओ और क्या बना दो, कंपाउंड प्रीपोजिशन। चिपक के होना चाहिए। जैसे एग्जांपल, अमॉन्ग्स्ट हो गया, एडमिस, एमिड्स हो गया, अबव हो गया, अराउंड है। अब बोलोगे सर यहाँ पर तो कुछ दिख नहीं रहा है। अब यहाँ पर दो तीन वर्ड्स को मिक्स करके भी हम बना सकते हैं। अलोंग है, बड़े बड़े वर्ड्स हैं, अक्रॉस है, अबाउट है, बिलो है, बीनीथ है। आगे देखते हैं कि कंपाउंड प्रीपोजिशंस कैसे। देखिए, recognizing preposition. A preposition relates the noun or pronoun following it to another word in sentence. Preposition of more than one word are called compound preposition. एक word से ज्यादा होंगे तो compound कहिए उसे। थोड़ा बड़ा word दिख रहा है तो compound कह दीजिए। कॉमन प्रीपोजिशन है अबाउट, अबव। शायद ये वाली लिस्ट हमारी कुछ मिस्टेकन हो सकती है। आगे आपको मिल जाता है कंपाउंड प्रीपोजिशन का यहाँ पर लिस्ट। वो लिस्ट कुछ और ही थी, शायद कॉपी करने में गलती हो गई है। अबाउट है, अक्रॉस है, ये सादे वाले हैं। आफ्टर, बिहाइंड, बिलो, सिंगल एक वर्ड है। यहां देखिए, अकॉर्डिंग टू, अहेड ऑफ, असाइड फ्रॉम, एज ऑफ, बिकॉज ऑफ। तो ये हो गए आपके कंपाउंड प्रीपोजिशन जो दो वर्ड से जुड़ के बनते हैं या तीन वर्ड से। बाय मीन्स ऑफ, इन एडिशन टू, तीन हो गए यहाँ पे। इंस्टेड ऑफ, तो प्रीपोजिशन स्टार्ट में या एंड में लगा के हमने क्या किया, किसी और नाम को उसके साथ जोड़ दिया और बना दिया कंपाउंड वर्ड। और ये कंपाउंड वर्ड बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ प्रीपोजिशन वर्ड, ये कंपाउंड प्रीपोजिशन कहलाता है, ना कि कंपाउंड नाउन।
प्रीपोजिशनल फ्रेज लिस्ट। अब फ्रेज किसे कहते हैं कि लाइक, अब कंपाउंड वाला कैसा था, यहां पर इन दोनों का एक तरह से काम है कि ये प्रीपोजिशन, और फ्रेज क्या होगा कि आपने किसी वर्ड के लिए प्रीपोजिशन लगाया तो वो वर्ड और वो प्रीपोजिशन मिलके फ्रेज बनाते हैं, ना कि यहां पे कंपाउंड नहीं कह सकते फिर। जैसे इन टाइम, ये टाइम वर्ड था, इसके लिए हमने इन ले लिया प्रीपोजिशन। इन डिमांड है, इन डिफिकल्टी है, ऑन शेड्यूल है, और ऑन बैलेंस है, एट अ डिस्टेंस है, फॉर अ रीजन है, बाय चांस है। तो ये आपके जो नॉर्मल वर्ड्स थे उनके लिए प्रीपोजिशन आपने उनसे पहले लिया, तो इन्हें कहेंगे हम प्रीपोजिशनल फ्रेजेस, जो मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूं। तो यहाँ पर एक लिस्ट मिल जाती है आप लोगों को, जिसे आपने याद रखना है कि कौन सा प्रीपोजिशन कहाँ कैसे यूज करना है। प्रीपोजिशन भी कहते हैं कुछ लोग, जैसे कि मेरी आदत प्रीपोजिशन कहने की है, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दैट प्रीपोजिशन। यू कैन pronounce it if you want। और ये स्केड्यूल, ऑन स्केड्यूल था, ये आई थिंक हमने पढ़ लिया। ऑन बैलेंस है, ऑन द एयर है, ऑन द ट्रिप है, जो कि हमें जाना है अभी। चलिए अब अगले पेज पे चलते हैं। प्रीपोजिशंस व्हिच कंटेन टू और मोर प्रीपोजिशनल वर्ड्स आर कॉल्ड कंपाउंड। दो या दो से ज्यादा प्रीपोजिशनल वर्ड्स को लिया तो कंपाउंड प्रीपोजिशन बनता है। ऑल्सो वी कैन से इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। ये क्या है, कॉम्बिनेशन है, क्योंकि दो वर्ड्स को जोड़ रहे हैं। अबाउट है, क्रॉस है, अलोंग है, बियॉन्ड, बिसाइड, आउटसाइड, अकॉर्डिंग टू, असाइड, बहुत सारे वर्ड्स मिलते हैं। सॉरी, असाइड फ्रॉम है, जिनमें एक एक्स्ट्रा वर्ड लगने से आउट और साइड, ऐसे दो वर्ड्स यहां पर हो गए। तो दो वर्ड्स के ज्वाइन करने से जो बनता है नया प्रीपोजिशन वर्ड, उसे हम कहेंगे कंपाउंड प्रीपोजिशन। अब आगे है सेंटेंसेस कंपाउंड प्रीपोजिशन के। इन फ्रंट ऑफ, यहाँ इन, फ्रंट एंड ऑफ, ऐसे तीन वर्ड्स है। हिज कार इज पार्क इन फ्रंट ऑफ माय हाउस, तो ये इन फ्रंट ऑफ हुआ आपका कंपाउंड प्रीपोजिशन। एज ऑफ, आई कैन नॉट स्टे हियर एज ऑफ नाउ, एज ऑफ। अब ये कितना इजी हो गया ना, कि आपको दो वर्ड्स वाले जो प्रीपोजिशंस मिल रहे हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, कंपाउंड प्रीपोजिशन कहेंगे। चलते हैं अगली टाइप पे, उससे पहले आपको कंपाउंड प्रीपोजिशन का मिल जाएगा होमवर्क। इसे भी सॉल्व कर लेना है, 10 क्वेश्चंस है। अब बचा डबल प्रीपोजिशन। सिंपल किया, कंपाउंड भी किया, अब डबल क्या होता है। अब ये इमेज देख के तो समझ में आता है कि दो सिमिलर काम करने वाले वर्क आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर कुछ सिंबल्स। वैसा ही डबल प्रीपोजिशन का मतलब है। अ डबल प्रीपोजिशन इज वर्ड दैट मेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंपल प्रीपोजिशन। जब दो सिंपल को लोगे तो डबल बनेगा, और एक नॉर्मल नाउन और प्रीपोजिशन लोगे तो कंपाउंड बनेगा। दो प्रीपोजिशंस ले लिए सिंपल सिंपल वाले तो डबल प्रीपोजिशन बन जाता है। सेम वाला नहीं लेना है अलग, जैसे ये ब्लैक है और ये व्हाइट है, वैसे आपको एक प्रीपोजिशन अलग लेना है, दूसरा वाला अलग लेना है। जैसे इन एंड टू, इन और टू, दो प्रीपोजिशन थे, दोनों भी सिंपल थे, इन दोनों को मिला के इन टू बन गया। इसे हम कह सकते हैं डबल प्रीपोजिशन। A double preposition, when two prepositions are used together, they are called double prepositions. Sometimes a compound preposition is formed by joining two words, but unlike the double prepositions are always two separate words. Double preposition. My son emerged from behind the curtains to scare me. कौन सा आएगा? From behind. From भी एक तरह से है और behind भी एक तरह से आपके लिए preposition है। According to the meteorology department, it is going to rain tonight. अब यहां पर कौन सा आएगा? That is your work to identify. It is up to the nature to replenish our renewable resources. अप एंड टू मेरे को तो मिल गया यहाँ पे। अब फोर्थ नंबर आप करिए। A double preposition is word that is made by combination of two simple prepositions. दो सिंपल प्रेपोजिशन से जो बनेगा उसे डबल प्रेपोजिशन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप यहां पर वही वाली स्लाइड रिपीट देख रहे हो जो यहां पर हमने ली थी। ये थोड़े से अलग है और यहां पर थोड़ा अलग आपको चीजें दिखाई देती है, लाइक आउट एंड ऑफ, ये दोनों प्रेपोजिशन है सिंपल वाले। बिकॉज एंड ऑफ ये भी है। फ्रॉम एंड बिहाइंड जो अभी अभी हमने लिया इसी इसी लिस्ट में से। इन ऑन टू है, विदाउट है, इनसाइड है, आउटसाइड है, आउट ऑफ है, ऑन टू है।
ऑन टू डबल रिपीट हो गया, इनटू होना चाहिए था। सो ये है आपके लिए प्रेपोजिशंस, जो दोनों भी वर्ड्स अगर सेपरेट करो तो दोनों की दोनों अलग अलग सिंपल प्रेपोजिशंस है, इसीलिए इन दोनों से बने हुए एक प्रेपोजिशन को डबल प्रेपोजिशन कहा जा रहा है। यहाँ पे ही सॉल्व 7 पजल्स आउट ऑफ 10, 10 में से 7 पजल्स उसने सॉल्व की। तो आउट ऑफ, आउट भी प्रेपोजिशन है और ऑफ भी प्रेपोजिशन है, दोनों सिंपल थे, दोनों से बना हुआ आउट ऑफ वर्ड हमारे लिए डबल प्रेपोजिशन कहलाता है। बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे। डबल प्रीपोजिशंस की लिस्ट यहाँ पर मिलते हैं। आउटसाइड ऑफ, आउट ऑफ, अपॉन, विद इन, इनसाइड, विदाउट, कुछ ज्वाइन वाले वर्ड्स भी है। ऑन टू है, फ्रॉम बिहाइंड है, बिकॉज ऑफ है, आउट ऑफ है, थ्रू आउट है, अप टू है, बिफोर, ड्यू टू, अकॉर्डिंग टू। देखिए ये अकॉर्डिंग टू है, जो लाइक अगर आप पहले वाले इस सेंटेंस की बात कर रहे हो तो ये अकॉर्डिंग टू यहाँ पे आ गया, इसीलिए मैंने ये वर्क आपके लिए छोड़ा था। फ्रॉम विथ इन, यहाँ पर कहीं हमने देखा फ्रॉम बिहाइंड है, वैसे फ्रॉम विथ इन भी है, विथ इन है तो फ्रॉम विथ इन भी ले सकते। अब कुछ अभी तक जो पढ़ा हुआ वर्क, थोड़ा सा डबल प्रेपोजिशन क्या है। तो डबल प्रेपोजिशन है छोटे छोटे दो प्रेपोजिशंस को ज्वाइन करने से बनने वाला। फ्रेज प्रेपोजिशन क्या है, तो साधा एक प्रेपोजिशन और उसके बाद साधा कोई नाउन लिया है तो फ्रेज बनता है। एट एक प्रेपोजिशन है, होम सादा नाम है, एट होम प्रेपोजिशनल फ्रेज बन गया। पार्टिसिपल प्रेपोजिशन क्या है, तो सिंपली लास्ट में en या ing लगा हुआ प्रेपोजिशनल फ्रेज बन जाता है, सॉरी पार्टिसिपल प्रेपोजिशन बन जाता है। पार्टिसिपल्स आर एक्चुअली वर्ब्स दैट एंड विद द en और ing। ऐसे एक्शन वर्ड्स है जिसके लास्ट में en या ing आया, उसे पार्टिसिपल प्रेपोजिशन कहेंगे, पार्टिसिपल फॉर्म। जैसे कंसिडरिंग ing है, ड्यूरिंग, गिवन en आया, इंक्लूडिंग ing आया, तो इन्हें हम कहेंगे पार्टिसिपल प्रेपोजिशंस। ये शॉर्ट आपके लिए नॉलेज हो गया। यहाँ पे दो और यहाँ पर एक्स्ट्रा हमने समझा दिए, वो आपको आगे मिलेंगे। अब कंफ्यूजन होता है कि डबल प्रेपोजिशन और कंपाउंड प्रेपोजिशन एक तरह के हैं, तो मैं ये आपको स्ट्रेटली क्लियर कर चुका हूं, यहां पर भी आपको मिलता है। लाइक सिंपल प्रेपोजिशंस और डबल में क्या है, तो सिंपल प्रेपोजिशंस ज्वाइन करोगे तो डबल प्रेपोजिशन बनता है, दो सिंपल होने चाहिए। कंपाउंड का ऐसा कोई रूल नहीं है। अब दे आर मेड अप ऑफ टू वर्ड्स पुट टुगेदर, दे आर टेक्निकली कंपाउंड वर्ड्स, ये कंपाउंड वर्ड्स हैं, but don't confuse them with the compound prepositions. Some examples of one word double preposition include up and on, with and in, at, sorry, at top, in and to. Two word prepositions, यहां पर दो prepositions हमने यूज किए। कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स इसे कह सकते हो। टिपिकली वन ऑफ द वर्ड इज अ सिंपल प्रेपोजिशन बट द अदर इज नॉट। एक प्रेपोजिशन होता है सिंपल वाला और एक नहीं होता। जैसे एडिशन टू, एडिशन कोई प्रेपोजिशन नहीं है। अकॉर्डिंग टू कोई सॉरी अकॉर्डिंग कोई प्रेपोजिशन नहीं होगा। सो इसीलिए इन्हें हम कंपाउंड प्रेपोजिशंस में भी काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर अगर मिल रहा है अकॉर्डिंग टू, तो इन्हें हम अब डबल प्रेपोजिशन नहीं कहेंगे, कंपाउंड प्रेपोजिशन कहेंगे। ये भी आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन से सेंटेंसेस में डबल प्रेपोजिशन दिया गया है, कौन से सेंटेंसेस में कंपाउंड प्रेपोजिशन दिया गया है। अब ये है आपके लिए होमवर्क, सॉल्व करिए और इसके आंसर्स आपको यहां मिल जाते हैं, बाद में चेक कर लेना। अब पार्टिसिपल प्रेपोजिशन ऑलरेडी मैं दो बार समझा चुका हूं। पार्टिसिपल प्रेपोजिशन इज नथिंग बट द वर्ब विथ ing ईदर एंडिंग इन en। ऐसे वर्ब्स जो ing वाले, जिन्हें जीरंड भी कहते हैं हम, और वर्ब्स के ed वाले फॉर्म को हम पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस कहते हैं। पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस इंक्लूड एक्सक्लूडिंग ing, फॉलोइंग, notwithstanding, pending, considering, during, regarding, including, etc. All these participles can function as participle prepositions. ये एक तो वर्ब के पार्टिसिपल फॉर्म्स है और ये कुछ टाइम के लिए पार्टिसिपल प्रेपोजिशन का काम कर सकते हैं। जैसे पार्टिसिपल प्रेपोजिशंस की इंफॉर्मेशन देखिए, वर्ब प्लस ing होता है या en वाला फॉर्म होना चाहिए। फॉलोइंग, रिगार्डिंग, ड्यूरिंग, इंक्लूडिंग जो हमने थोड़ी देर पहले देखा। टचिंग दिस मैटर, आई हैव नॉट एज येट मेड अप माय माइंड। टचिंग दिस मैटर, ये प्रीपोजिशन से रिलेटेड हो गया।
Respecting your beliefs, I will take back my orders of demolishing the mansion of your elders. अब रिस्पेक्टिंग में ये नहीं लेना, डिमोलिशिंग वाला यहां पर पोजीशन क्लियर कर रहा है उस चीज की। मेंशन, डू नॉट टच एनी टाइप ऑफ इक्विपमेंट ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल सेशन। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रेपोजिशन पार्ट आएगा, जिसे हम कहेंगे पार्टिसिपल। ईएन वाला एंडिंग जो वर्ब होगा उसे भी पार्टिसिपल प्रेपोजिशन में हम ले सकते हैं। पार्टिसिपल प्रेपोजिशंस की लिस्ट यहाँ पर आपको मिलती है और उसका सेंटेंस में यूज कैसे किया है और उन सेंटेंसेस का मतलब कैसा है, राइट साइड पे यहाँ लिस्ट मिल जाती है। आप ये क्लियरली लिख लोगे और प्रैक्टिस इसकी कर लोगे। बढ़ते हैं आगे। आपको कुछ पार्टिसिपल प्रेपोजिशंस यहाँ पर मिलते हैं, लाइक एक्सक्लूडिंग है, प्रोवाइडेड है, ईडी वाला भी यहाँ पे चलता है, रिगार्डिंग है, फॉलोइंग है, एक्सेप्टिंग है, गॉन यानी वाला है, सेविंग, इंक्लूडिंग है, टचिंग है, कंसर्निंग है, एक्सेप्टिंग है, स्लाइडिंग है, ब्रोकन ईएन वाला हो गया फिर से, ड्यूरिंग है, काउंटिंग है, नॉटविथस्टैंडिंग है, बेयरिंग है, पेंडिंग, ऐसे बहुत सारे, लाइक गिवन वगैरह मैंने पहले भी बोला था, ईएन एंडिंग और आईएनजी एंडिंग ज्यादातर यूज होता है। तो ये हो गए आपके लिए पार्टिसिपल प्रेपोजिशंस की लिस्ट। अब सेंटेंसेस यहां पर है जिसे आपको आइडेंटिफाई करना है कि पार्टिसिपल प्रीपोजिशन इन 12 सेंटेंसेस में कौन कौन से हैं। उसे अंडरलाइन करिए या सर्कल करिए। व्हाट इज पार्टिसिपल प्रीपोजिशन? अभी तक हमने देखा पार्टिसिपल प्रीपोजिशन इज अ वर्ब एंडिंग विथ आईएनजी और ईएन। कुछ टाइम पर आपको ईडी वाले भी मिल जाएंगे जिन्हें हम प्रीपोजिशंस के लिए यूज कर सकते हैं, तो वो भी हमारे लिए पार्टिसिपल प्रीपोजिशन बन जाएगा। सम ऑफ द मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स ऑफ पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस कौन से हैं? लाइक गिवन यूज होता है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन में, कंसीडरिंग है, रिगार्डिंग है, प्रोवाइडेड, जो मैंने लिस्ट दे रखी है आपको, यही सबसे ज्यादा यूज होने वाले पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस है। अब यहां पर फिर से कुछ सेंटेंसेस है, आप इसके भी आंसर कर लेते, लेकिन नीचे ऑलरेडी आंसर्स दे रखे हैं, तो ये प्रैक्टिस करने के लिए आपको हमने दे रखा है। पहले तो आप सेंटेंसेस लिखिए, टाइम से सॉल्व करिए और बाद में आंसर चेक करा करिए। कुछ और होमवर्क है यहाँ पर, 5 सेंटेंसेस यहाँ दिखते हैं विथ ऑप्शंस। और अब बचे हुए कुछ टाइप्स में, लाइक डिसगाइज प्रीपोजिशन कैसा होगा, कुछ नया और अलग सा दिखाई देता है। A disguised preposition is preposition that is not directly used or implemented in sentence but is mentioned indirectly. Disguise का मतलब आप कैसे कह सकते हो, लाइक कि हम कोई उसको फिक्स काम है ही नहीं ऐसे कह दो, कुछ पता ही नहीं है उसका। सो ये डायरेक्टली यूज नहीं किया जाता, ये इनडायरेक्टली मेंशन किया जाता है। कैसे? Disguised prepositions. A disguised preposition is preposition that is not directly used or implemented in a sentence. Examples of disguised prepositions. देखिए, he got a holiday package from the company. अब यहाँ पर एक तो आर्टिकल है, ऐसे भी लग सकता है, और यही हमारे लिए डिस्गाइज प्रीपोजिशन। गॉट अ हॉलीडे बोला है ना, ऑन हॉलीडे भी बोलते हैं वैसे, तो यहाँ पर अ हॉलीडे प्रीपोजिशनल काम भी कर रहा है और आर्टिकल का काम भी हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर हम कुछ जो आर्टिकल्स ए और ओ तरह का वर्ड हम यूज करेंगे, इन्हें डिस्गाइज प्रीपोजिशन कहेंगे। शी अर्न 1 यूरो अ डे, पर डे भी बोल सकते थे, तो यहाँ प्रीपोजिशनल हमने वर्ड यूज किया। दे प्ले फुटबॉल वंस अ वीक, अ वीक मतलब एक वीक, तो ये एक तरह से आर्टिकल भी है और इसी को हम क्या कह रहे हैं, डिस्गाइज, जो कि डायरेक्टली प्रीपोजिशन नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। 6 o'clock में ओ है और अ प्रोग्राम में अ है, तो इसे डिस्गाइज प्रीपोजिशन कहते हैं हम इजीली। डिस्गाइज प्रीपोजिशन एग्जांपल्स, बाय कैन बी चेंज इनटू बी, ऑन इनटू अ, लाइक यहाँ पर ऑन का हम अ ले सकते हैं, बाय का बी हम ले सकते हैं। ऑफ कैन बी टेकन फॉर ओ, लाइक ओ लिया तो उसका मतलब ऑफ होता है, ऑन लिया उसका मतलब अ होता है। फॉर एग्जाम्पल 5 o'clock का मतलब है ऑफ वाला मीनिंग, इसीलिए ये ओ हमारे लिए डिस्गाइज है। हमने डायरेक्ट जो प्रीपोजिशन होना चाहिए उसे यूज नहीं किया, कुछ और ही यूज कर लिया, तो यहाँ पर ज्यादातर यूज होने वाले ए और ओ, ऐसे दो ही वर्ड्स लेटर्स मिलते हैं हमें जिसे हम डिस्गाइज प्रीपोजिशन यूज करेंगे। उसके ऊपर कुछ आपको यहाँ पर क्लियरेंस मिल जाती है कुछ सेंटेंसेस के साथ। डिस्गाइज prepositions are those that are not used in sentence but are implied. Classic examples of disguised prepositions, a and o यहाँ पर यूज करते हैं। Here a stands for the shortened form of the preposition on, मतलब on जब डालना था हमने अ डाला,
एंड ओ जब डालना था, मतलब सॉरी ऑफ जब डालना था, तब हमने ओ डाला। देखिए ओ, बी होम बाय 9 o'clock, बाय 9 ऑफ द क्लॉक, लाइक ऐसा वाला मीनिंग होता है। तो ऑफ की जगह हमने ओ लगा दिया, दैट्स वाई ये डिसगाइज है। ये आपको लाइक मिसगाइड कर रहा है, ऐसे कह सकते हो आप। लेना कुछ और था, लिया कुछ और है, तो ओ डायरेक्टली प्रीपोजिशन नहीं है, बट ये काम ऑफ वाला कर रहा है, दैट्स वाई ये डिसगाइज प्रीपोजिशन हुआ। यहाँ पर अ लेना था, लिया है, सो ऑन की जगह हमने अ डाला। एवरीवन वेंट हंटिंग, ऑन हंटिंग भी कह सकते थे, हमने वेंट अ हंटिंग बोला, मतलब इसका मतलब वही है, वेंट ऑन हंटिंग। तो यहाँ वेंट अ बेगिंग है, तो अ का मतलब ऑन है, अ का मतलब ऑन है, और ओ का मतलब ऑफ है। तो ये डिसगाइज प्रीपोजिशन है। एक तरह से आपको ये कुछ और ही चीजें एक्सप्लेन करेगा। अब बचे हुए कुछ प्रेपोजिशंस में आपको मिलता है फ्रेज प्रेपोजिशन, जो ऑलरेडी स्टार्ट में इतनी बार हो चुका है, तो इसे मैं स्किप ही करूंगा, बस समझाऊंगा 1-2 मिनट में। फ्रेज प्रेपोजिशंस आर प्रेपोजिशंस प्लस ऑब्जेक्ट, एंड उसके बाद अगर कुछ वर्ड्स बचे हैं तो वो भी। तो प्रेपोजिशन के बाद आने वाले वर्ड्स को हम ऑब्जेक्ट एंड मॉडिफायर को ले लेंगे, प्रेपोजिशन के साथ जोड़ देंगे, और हमें क्या मिलेगा? फ्रेज प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन मिल जाएगा। A phrase preposition includes a preposition, object and objects modifier, जो लास्ट में वर्ड्स बच जाते हैं। सिंपली एग्जांपल्स देखिए फ्रेज प्रेपोजिशंस के, सॉरी प्रेपोजिशन है आफ्टर, उसके बाद सेवरल एंड मिनट्स। ये कि सेवरल क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, और मिनट्स क्या हुआ, उसके एक्सप्लेनेशन हुए। तो यहां तक के लिए फ्रेज प्रेपोजिशन हमने कंप्लीट कर लिया। फॉर प्रेपोजिशन है, उसके बाद वाला जितना बचा डेटा उतना ले लो, ये हो गया आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज, भी कहते हैं इसे प्रेपोजिशनल फ्रेज। फ्रेज प्रेपोजिशन कहो या प्रेपोजिशनल फ्रेज कहो। अगली स्लाइड पे देखिए, अ प्रेपोजिशनल फ्रेज is a group of words that begins with a preposition and ends with a noun or pronoun। मतलब प्रेपोजिशन नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है, तो आपका प्रेपोजिशन और आने वाला नाउन प्रोनाउन, इन दोनों को साथ मिला के आप प्रेपोजिशनल फ्रेज बना सकते हो, जो मैंने आपको स्टार्ट में क्लियर किया था। द स्टेयर्स लीड टू द एटिक, टू हमारा प्रेपोजिशन है, और उसके बाद वाले सारे वर्ड्स हमने उठा लिए, एक द आर्टिकल और एक एटिक जो नाउन है। द स्टेयर केस इज टू स्टिप फॉर हर, तो ये फॉर हमारा प्रेपोजिशन है, उसके बाद वाला हर हमने ले लिया। द लेड कार्पेटिंग ऑन द स्टेयर्स, दे होना चाहिए था। दे लेड कार्पेटिंग ऑन द स्टेयर्स, ऑन हमारे लिए प्रीपोजिशन है, द स्टेयर्स हमारे लिए उसके बाद के बचे हुए वर्ड्स जो हमारे लिए प्रीपोजिशनल फ्रेज बन जाते हैं। तो ये आपको इजीली समझ में आ चुका होगा। तो एट वाले वर्ड के प्रीपोजिशनल फ्रेज देखिए कैसे होते हैं, एट रिस्क, एट वन साइड, एट अ फ्रैक्शन ऑफ, ये सारे प्रीपोजिशनल फ्रेजेस है जो पहले भी हम क्लियर कर चुके हैं बार बार, इसलिए क्योंकि प्रीपोजिशनल फ्रेजेस के बारे में क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो ढेर सारे वर्ड्स यहाँ पर रखे हैं हमने, प्रीपोजिशनल फ्रेजेस रखी हुई है, आप लिखिए जरूर और उसे प्रैक्टिस करिए। ये था एट वाला, ये है इन वाला, ये है ऑन वाली लिस्ट आपको पूरी मिल जाएगी। और इसे लिखोगे तो आप जब भी कभी आपको ये फ्रेजेस दिखाई दे, फटाक से आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, या तो फ्रेज वाला प्रेपोजिशन है, आप कह सकते हो। अब देखिए प्रेपोजिशनल फ्रेजेस की कुछ और लिस्ट है, लाइक इन वाली पहले भी हो चुके वर्ड्स है, ये एट है, फॉर है, बाय, ऑन एंड फ्रॉम। इन सभी वर्ड्स को आप लिखोगे तो याद रहेगा, और अगर आपको कभी क्वेश्चन आता है प्रीपोजिशनल फ्रेज का, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे। ठीक है, तो ये था हमारा प्रीपोजिशन, कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कर देना और वीडियो को शेयर करते रहिए। दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।